अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। तो आज मुझे एक और ऑर्डर मिला था, उसी सिलसिले में मैं जो है वो बाज़ार गई थी। तो लेट्स मेक टुगेदर। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक शॉप विज़िट की, एक क्या बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो विज़िट करने के बाद जो है मुझे जाके अपना डिज़ायर कलर मिला जो मेरे कस्टमर की नीड थी। इस कलर ने जो है वो मुझे बहुत वो क्या कहते हैं ख्वार करवाया, बहुत मुश्किल से खैर लेकिन मिल गया। एक दफ़ा मैं बाज़ार गई, सैंपल लिया, वो मेरे कस्टमर को पसंद नहीं आया। फिर मैं गई और फिर मेरा यही था कि मैं इसको डाई करवाऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं गई उसी शॉप पे गई और उधर से ही मिल गया मुझे कलर, और मैंने फिर फ़ौरन से वो कर लिया। और इस सिलसिले में हुआ ये कि इन अंकल साहब को पता चल गया कि मैं इस तरह से काम करती हूँ, तो इन्होंने मुझे रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बताए और दिए लिए भी। तो ये थोड़ा सा मेरा लॉस हुआ, लेकिन वही बात है कि मुझे कलर यही चाहिए था, तो मैं भी मजबूर थी, मुझे लेना था। तो मैंने जो है वो फैब्रिक लिया। सबसे पहले साड़ी का मैं बना बेसिकली रही हूँ साड़ी, जो मेरे कस्टमर ने मुझसे डिज़ाइन करवाई है। प्लेन साड़ी है और ब्लाउज़ भी प्लेन बनाना है, उस पर बहुत सारा हैंड वर्क है। तो साड़ी का कपड़ा जो है वो मुझे मुश्किल से मिल गया, जैसे तैसे भी करके। उसके बाद उसका इनर का लेना था और उसके ब्लाउज़ का लेना था, और इनर जो है वो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि कलर ऐसा था, वो बहुत सारे शेड्स चेंज हो रहे थे। और फिर ब्लाउज़ का ये हुआ कि मैंने प्लेन वाइट और गेंजा फैब्रिक लिया जिसको मैंने डाई करवाना था। और फिर मैं उसके बाद डाई वाले अंकल के पास गई और वो जो है वो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे 2 और दिए कि आप वेट करें, इस टाइम में हो जाएगा आपका। तो फिर मैं उनको डाई का कपड़ा दे के, सैंपल दे के, तो जो है वो वहाँ से चली गई। मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी अपनी, तो मैंने वो ली और कुछ शॉप विज़िट की कि मुझे शायद कपड़ा मिल जाए, क्योंकि मुझे साड़ी के इनर के लिए भी चाहिए था, उसके पल्टे के लिए भी चाहिए था। तो वो जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद फिर मैं डाई वाले अंकल के पास आई। तो वो जो है वो उसी टाइम वो डाई कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और हम भी साथ साथ देख लेंगे। तो उन्होंने एक शेड डाई किया, बट वो नहीं मैच हो रहा था, तो फिर उन्होंने दोबारा से मिक्सिंग स्टार्ट की। शुक्र है मैं आ गई थी और साथ मतलब खड़े के पास करवाया उनसे। ये जो है वो फिर एक और डाई कर रहे थे, लाइक कलर को थोड़ा डार्क किया, फिर इसमें थोड़ा सा उन्होंने तेज़ाब भी डाला और फिर मिक्स किया। ये जो है वो डाल रहे हैं। और ये जो है डाई इनका बहुत ज़्यादा पक्का होता है। मैं हमेशा इधर से ही, अगर कभी मुझे इस तरह से डाई करवाना पड़े कपड़ा, तो मैं इधर से ही करवाती हूँ। ये शॉप है न्यू अपारा में एक है, वो करके देते हैं। तो इन्होंने फिर जो है वो कपड़े को डाई किया अच्छे से, और फिर उसके बाद प्लेन वाटर से उसको धोया अच्छे से 2-3 दफ़ा। और ये जो है वो मेरा फैब्रिक जो है ब्लाउज़ का डाई हो गया था। शुक्र है कि मुझे फैब्रिक जो है साड़ी का मिल गया था, वो डाई करवाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता उस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक होता है साड़ी के लिए। टोटल 7 यार्ड लगता है, तो वो फिर इतने छोटे से कपड़े का इन्होंने मुझसे 500 लिया था। तो वो आप सोच सकते हैं फिर वो कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो वो जो है मेरी सर्च जो है कपड़े तक तो कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारा साड़ी पे हैंड वर्क था, उसके लिए मैं गई राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, जहाँ पे ये पुरानी कह गई ये चीज़ें मिलती हैं। तो एक शॉप देखी, एक क्या बहुत सारी देखी, उसमें से फिर चीज़ें ली। और ये वाली शॉप तो ह्यूज वैरायटी से भरी हुई थी, बट इनके रेट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा थे। खैर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली। और जो है ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। और ये छोटा सा बॉक्स आपको देखने में लाइक लग रहा होगा ये छोटा सा, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। तो इसीलिए हैंडवर्क का जो काम होता है वो इसीलिए महंगा होता है। एक तो उनकी चीज़ें महंगी आती हैं, और दूसरा उसको करना भी उसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए और बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, इसलिए। तो फिर मैं घर आने के बाद सबसे पहले मैंने साड़ी को जो है वो प्लेट्स डाली, क्योंकि साड़ी में होती ही सिर्फ प्लेट्स हैं, वो अगर अच्छे से होंगी तो तभी सारी साड़ी की लुक अच्छी आएगी। तो वो करने के बाद ब्लाउज़ में ये बीड्स लगाने थे, क्योंकि ये हैंड वर्क था, टोटली पेस्टिंग बीड्स थे। और इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ के ऊपर जो है वो लगाए फ्रंट साइड पे, और स्लीव्स को बना के फिर लगाए, मतलब पहले नहीं लगाई ताकि वो लाइक साइड से सुई वगैरह में ना आए स्टिच करते हुए, तो इसलिए मैंने इसको बाद में लगाया। वो अच्छे से लग गए। ग्लू भी बहुत अच्छी मैंने ली थी, इम्पोर्टेड थी, तो उससे वो बहुत अच्छे से पेस्ट हुए। इस तरह से मैंने ये सारा काम किया। और ये हैंडवर्क जो होता है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही करती हूँ हैंडवर्क जो है वो, बट कस्टमर ने कहा तो मैंने कर दिया। बट मैं हैंडवर्क वाला काम जो है वो कम ही इस तरह से लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता।
तो मैं मुश्किल से ऑर्डर्स के लिए टाइम निकालती हूँ, तो ये फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ब्लाउज़ को स्टिच करने के बाद उसकी जो है वो नेक की बारी थी। नेक पे इस तरह से स्टोन लगाने थे मैंने बड़े वाले, और हुआ ये कि स्टोन्स का क्लिप नहीं मिला, तो इसलिए फिर मुझे इनको ख़ुद ही अरेंज करना था, ख़ुद ही लगा के, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, बट फाइनली इट्स डन। तो ये हो गया और अच्छे तरीके से हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये साड़ी की जो है वो नेक की लुक है, और उसके बाद फिर स्लीव्स पे भी टोटली हैंड वर्क है। ये जो बीड्स लटके हुए आपको नज़र आ रहे हैं टसल के तौर पे, ये भी एक एक मैंने ख़ुद बनाया है, पेस्टिंग की है। और ये जो है फाइनल लुक है ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का था और अंदर उसके रॉ सिल्क अटैच थी इनर। और ये जो है वो साड़ी की लुक है। साड़ी की वीडियो का थोड़ा एंगल ख़राब हो गया, मुझसे पता नहीं चला, सॉरी फॉर दैट, बट इसी तरह आप लोग देखें इसको। और साड़ी के पल्लू पे जो है वो सारे बीड्स लगाए थे, और उसके जो है एजेस पे मैंने इस तरह से टसल्स बनाए थे, वो भी ख़ुद बनाए थे। और जो है ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, बट अच्छे से सारी चीज़ें हो गई आराम और सुकून से। और इसके बाद मैंने इसको पैक करना था, इसके बाद मैंने पैक किया, और ये मेरी सिस्टर ने पैक किया है, और ये उसने बिल्कुल अच्छी पैकिंग नहीं की मेरी अंदाज़ से वो देख रही होगी, बट मुझे जो है वो नहीं हुआ। बट खैर इसको पैक किया उसने, क्योंकि मैं जो है वो अपनी जॉब पे चली गई थी और मेरे पास टाइम नहीं था। और इसकी ये पोटली भी है, जिसकी थोड़ी सी वीडियो इसमें इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एक अलग वीडियो में। और इस तरह से साथ पोटली भी थी, और ये मेरे कस्टमर ने जो है वो फिर मुझे पहन के वीडियो भेजी। आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और होपफुली आपको ये साड़ी पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।